ये एक सकारात्मक सोच लेकर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी आपके बीच में आई हैं, सेवा भाव से आपके बीच में आई हैं। भगवान का आशीर्वाद है, समर्थ हैं, सक्षम हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए और किसी चीज की दरकार नहीं है, सिर्फ आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आदत है झूठ बोलने की, नकारात्मक राजनीति करने की। वे कभी भी लोगों से जुड़े हुए मुद्दों की बात नहीं करते, जिन मुद्दों से आपका सरोकार है उसकी बात नहीं करेंगे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके जीवन को कहीं ना कहीं छूते हैं उन मुद्दों की बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे इधर उधर की, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मुद्दे की बात करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, उनकी असलियत सामने आ जाएगी। क्योंकि जो यहाँ वर्तमान के विधायक हैं वो 31 साल से इस क्षेत्र की राजनीति करते हैं, 2 बार विधायक बने हैं, 1 बार चेयरमैन बने हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र का विकास नहीं किया, इस क्षेत्र के हक नहीं दिलवाया, इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी दिलवाने का काम नहीं किया। और यही नीयत और नीति है कांग्रेस पार्टी की। क्षेत्रवाद की जो नीयत है और नियति है कांग्रेस पार्टी की, वो कभी किसी से छुपी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का, कि किस तरीके से काल का हल्के की अनदेखी की उन्होंने। एक बार भी उनके मुख्यमंत्री काल का नहीं आए, लोगों की सुध लेने का काम नहीं किया, ना हक की नौकरियां दी, ना विकास दिया। ये बात भूलने वाली नहीं है। आज भी जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने जब अपना कार्यक्रम शुरू किया तो कहां से शुरू किया? नारायणगढ़ से शुरू किया, जबकि हरियाणा की 1 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी कालका है, हरियाणा का एक छोर कालका है। ये है असली चरित्र कांग्रेस पार्टी का, कि जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने का काम किया तो उन्होंने कालका को जरूरी नहीं समझा, मां कालका को जरूरी नहीं समझा कि वो अपनी जो यात्रा है उसको यहां से आरंभ करे, यहां से शुरू करे, बल्कि नारायणगढ़ से शुरू करने का काम किया। यही सोच, यही संकीर्ण मानसिकता लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, जो झूठ की राजनीति करती है, लोगों को बरगलाने की राजनीति करती है। अब वो एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं, वो फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से कि आपको 100 गज के प्लॉट मिलेंगे, आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे 2 कमरे बनाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है, जो उन्होंने वादे किए हैं, क्या उन्होंने एक भी वादा एक भी राज्य में पूरा किया है? हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल, आप सबको पता है उन्होंने क्या वादा किया था सरकार में आने के लिए, और आज क्या हशर है सरकार का। आज सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने मंत्री और मुख्यमंत्री को भी तनख्वाह दे सकें। ये झूठ की सरकार है, फरेब की सरकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जो कहती है वो करती है, मोदी की गारंटी से काम करती है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी ऐसे प्रलोभन में मत आना, क्योंकि ये फरेब है। ये एक झांसा देने की भोली भाली जनता को एक कोशिश होती है, जो वो हमेशा झांसा देते हैं और उनको बरगलाने का काम करते हैं। वो मुद्दों की बात नहीं करते, क्योंकि मुद्दों की बात करेंगे तो सच बाहर आ जाएगा। उन्होंने अभी एक हाल ही में एक बड़ी पत्रिका को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा उस इंटरव्यू के अंदर कि मैं इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सका, पिछले 5 साल में मैंने किसी का काम नहीं कराया, मैंने कोई काल का हल्के का काम नहीं कराया, कोई विकास नहीं करवाया, क्योंकि मेरी सरकार नहीं थी। कभी वो कहते हैं मैं हार गया, मेरी सरकार आ गई, मैं क्या करूं। कभी कहते हैं मैं जीत गया, मेरी सरकार नहीं आई, मैं क्या करूं। मान लीजिए गलती से कही 5-10 साल बाद उनकी सरकार भी आ गई और वो भी जीत गए, तो फिर एक नया बहाना बनाएंगे, भाई सरकार भी आ गई, मैं भी जीत गया, पर मेरे वाला मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं विकास कहां से करवाऊं। तो जिस आदमी की नीयत साफ नहीं हो, जो सेवा भावना से आपके बीच में ना आए, जिसका काम सिर्फ निजी विकास हो, लोगों की चिंता ना करे, उस आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं जब एक कार्यक्रम में था तो एक ऑटो वाला जा रहा था
कि फिर लाइए भाई प्रदीप चौधरी को, फिर लाइए भाई प्रदीप चौधरी को। मैं कालका की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप लाना चाहते हैं फिर से भाई प्रदीप चौधरी को? कोई आपकी सुध लेने आया? किसी ने आपके काम कराए? आप सड़कें देखिए क्या हाल है, लोगों का क्या हाल है, पानी की क्या व्यवस्था है। जब आपका कोई व्यक्ति, कोई नुमाइंदा आपके बीच में वोट मांगने आता है तो आपको अधिकार है उससे सवाल करने का कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हम आपको क्यों वोट दें। इसीलिए स्वयं से हमने अपने पूरे क्षेत्र को देखते हुए ये फैसला किया कि हर क्षेत्र की प्राथमिकता है, हर मंडल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसीलिए कालका हल्के के अंदर 4 मंडल आते हैं और चारों मंडलों को उतनी ही प्राथमिकता मिलेगी जितनी जरूरी है, क्योंकि कोई मंडल किसी से कम नहीं है। और उसी के तहत आज 4 मंडलों के 4 घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, जहां उनकी विशेषताएं, उनके कारण को इंगित किया जा रहा है कि क्या क्या चीजें की जाएंगी हर एक मंडल के अंदर। और माननीय श्री मनोज तिवारी जी, बड़े भाई, उनके कर कमलों से आज ये इस घोषणा पत्र का विमोचन होगा। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि आप समय निकाल के इस घोषणा पत्र को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक तरीके से हम अपनी रिपोर्ट कार्ड स्वयं से आपके बीच में रख रहे हैं कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं अगले 5 साल में। क्योंकि हम डरते नहीं हैं कांग्रेस पार्टी की तरह, क्योंकि हम असली मुद्दों पे बात करने को तैयार हैं, चर्चा करने को तैयार हैं। हम एक योजनाबद्ध तरीके से आपके बीच में आए हैं, एक निष्ठा से, एक सेवा भावना से आपके बीच में आए हैं। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा आपके लिए काम करने के लिए सेवा भावना से आपके बीच में आई हैं। मैं आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जो एक विषय है जो हर एक कालका निवासी के मन में है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली 8 तारीख तक इस मंच से इस बात की घोषणा करता हूं कि जो लोग नशे का व्यापार करते हैं कालका के अंदर, जो लोग हमारी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो 8 तारीख से पहले वो कालका की हदें छोड़ के बाहर चले जाएं, नहीं तो उनका हश्र अच्छा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि उनको खत्म कर देंगे, उनको कालका के हद में नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम किसी को भी अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं करने देंगे। हमने देखा है पंजाब में क्या हुआ है, हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उन्होंने क्या किस तरीके से हमारी नस्ल को खोखला करने का जो प्लान बनाया है, हम उनको किसी तरीके से सफल नहीं होने देंगे। मैं बात करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। मैं एक किस्सा आपके सामने रखना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव के दौरान मैं प्रचार कर रहा था, तो मेरे एक लड़के से मिलना हुआ करनाल में, सौरभ उस लड़के का नाम था। उसने आकर मुझे एक जानकारी दी जो सुनकर मैं चकित रह गया। आपको पता है कि थोड़ी देर पहले एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच में, जहां पर लोगों ने कहा शायद तीसरा विश्व युद्ध यहां से शुरुआत हुए। जब ऐसा शुरू हुआ ये युद्ध, तो हमारे लगभग 4000 बच्चे वहां पढ़ रहे थे, वो फंस गए। उन्होंने हमारे दूतावास से संपर्क किया और ये जानकारी भारत सरकार को भेजी। जब हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बात पता चली कि हमारे 4000 बच्चे वहां फंसे हुए हैं और जिस युद्ध के अंदर अमेरिका जैसा शक्ति सुपर पावर फेल है, वो भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने उन दोनों देशों के राष्ट्रपति को फोन किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को वहां से सेफ पैसेज मिले और उनको निकाला जाए। आप मानेंगे, शायद ये इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। ये भारत की आज ताकत है, ये भारत की आज संज्ञा है कि दोनों देशों से बात करके कुछ घंटे के लिए युद्ध विराम किया गया, ताकि भारत के बच्चे वहां से सेफ पैसेज द्वारा निकल सके। ये संज्ञा है आज भारत की, ये नीले पासपोर्ट की ताकत है आज भारतीय नागरिक की दुनिया में। इतना ही नहीं, जो सौरभ ने मुझे बताया, उसने कहा भैया जो लोग वहां पर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के भी थे, उन्होंने भी तिरंगा ओढ़ लिया और कहा भैया हमें भी ले चलो, हम भी भारत के ही हैं, हमें भी भारत का समझो। तो ये मान इज्जत आज भारत के नागरिकों की हुई है दुनिया में।
ये तभी संभव हो पाया है। हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और बहुत ही जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो ये अगर संभव हो पाया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर और श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर संभव हो पाया है। मैं आपसे वादा करता हूं, जो भी हमारे विषय हैं युवा साथियों के, जो भी हमारे विषय हैं विकास के, आने वाली 8 तारीख के बाद ये चिंता आपकी नहीं है, ये चिंता श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी की है और मेरी है, हम सब की है। और मैं ये मन से कहना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को जब आप अपने विधायक का चयन करेंगे, कमल के चिन्ह पर बटन दबाकर, तो आप चुनेंगे तो एक विधायक, लेकिन आपको साथ में एक नहीं 2 सांसद मुफ्त मिलेंगे, 2। और मैं ये बात भाई मनोज तिवारी जी की तरफ से भी बोल रहा हूं कि हम दोनों श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी के आशीर्वाद से और माता कालका के आशीर्वाद से आप लोगों की सेवा करेंगे और कालका हल्के का विकास करेंगे, जैसा विकास कालका हल्के का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत, जय कालका मां। धन्यवाद कार्तिकेय जी। और जो अभी इन्होंने बात की, और जो हमारा संकल्प है, जो भाजपा आपके बीच में संकल्प लेके आई है कालका के विकास का, कालका को नंबर 1 बनाने का हर फील्ड में, आज आपके सामने उस संकल्प का, हमारे उस विश्वास का आप सबके बीच में विमोचन होगा। हमारे संकल्प पत्र का आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के माध्यम से हम आपके बीच में पिंजौर क्षेत्र के लिए जो हमने संकल्प लिया है, आप सबके बीच में उस संकल्प को सिद्ध करेंगे, संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएंगे आप सबके सहयोग से। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, साथियों, बीजेपी को वोट देने का रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मां शक्ति रानी जी का शेर और शक्ति रानी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है। कालका को नंबर 1 बनाना है, हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में जो सितारे हैं, मनोरंजन की दुनिया के भी सितारे